आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो यहाँ पर ये नीचे दिया हुआ है हम लोग कुछ नोमिनेटर और डिनोमिनेटर मीन्स फ्रैक्शन दिया हुआ है। इसको विदाउट एक्चुअल डिवीजन हम लोग को बताना है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। तो इसके लिए एक रूल होता है कि जो थ्योरम होता है कि जो डिनोमिनेटर होता है अगर वो 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के फॉर्म में डिनोमिनेटर आता है तो वो जो रेशनल नंबर होगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा अगर इस फॉर्म में उसका डिनोमिनेटर है। तो फिर इसका हम लोग चेक करते हैं। तो पहले हम लोग इसका डिनोमिनेटर को कन्वर्ट करेंगे। तो फैक्टराइज पहले कर लेते हैं। 3 1 2 5, ये 5 लास्ट में है तो हम लोग 5 से डिवाइड कर सकते हैं इसको। तो ये 5 6 टाइम 32, ये 5, फिर ये 5 से फैक्टराइज करेंगे तो होगा 125, 5 से फैक्टराइज करेंगे तो जब 5 2 10, 5 5 25, ये फिर 5 से 5 और 5 से हम लोग फैक्टराइज करेंगे 1 हो जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो डिनोमिनेटर है 3125, इसको हम लोग लिख सकते हैं ये 5 का पावर 5 मीन्स यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसको 5 का पावर 5। ये फैक्टर्स हैं इसके। और यहाँ पे हम लोग चाहें तो 1 से भी मल्टीप्लाई अगर करें तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो मीन्स हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 का पावर 5 इंटू 2 का पावर 0। हम लोग जानते हैं किसी भी नंबर सपोज a का पावर 0 अगर है तो इसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो इसी तरह हमने 2 का पावर 0 रखा तो इसका वैल्यू कितना होगा 1 होगा। तो हम लोग ऐसे भी इसको अरेंज कर सकते हैं। तो दैट इज़ 2 का पावर 0 इंटू 5 का पावर 5 हमने देखा। तो ये रिलेट कर रहा है डिनोमिनेटर 2 का पावर m और 5 का पावर n से रिलेट कर रहा है और सिमिलर है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। 3125 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब हम लोग इसका सेकेंड को सॉल्व करेंगे। यहाँ हम लोग देख रहे हैं सेकेंड 17/8। तो यहाँ 8 को हम लोग लिख सकते हैं 17। 8 को हम लोग फैक्टराइज करें तो 2 इंटू 2 इंटू 2 होगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 17/2 का पावर 3 लिख सकते हैं। तो मीन्स ये जो 8 है इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 का पावर 3। यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो इसको भी हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 0। 5 का पावर 0 मीन्स 5 का पावर 0 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। a का पावर 1, a का पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है वैल्यू। किसी भी नंबर का पावर अगर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 आता है। तो इसका पावर 0 हमने मेंशन किया तो इसका वैल्यू 1। तो हम लोग इसको दिखा सकते हैं कि जो हम लोग का डिनोमिनेटर आ रहा है तो ये आ रहा है 2 का पावर m इंटू 2 का पावर n के फॉर्म में हमारा डिनोमिनेटर है। तो बोल सकते हैं ये जो फ्रैक्शन 17/8 है ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। लिख सकते हैं 70/8 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल बोल सकते हैं इसको, डेसिमल। अब इसका हम लोग थर्ड पार्ट को करेंगे। यहाँ हम लोग देख रहे हैं थर्ड पार्ट 64/455। तो इसको हम लोग फैक्टराइज करते हैं 4/455 को फैक्टराइज कर लेते हैं। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं लास्ट में 5 है तो ये 5 से फैक्टराइज हो जाएगा। 5 9 जा 45, 5 1 जा 5। इसको 7 से फैक्टराइज करेंगे तो ये 13 टाइम में फैक्टराइज हो जाएगा। ये 13 से 1 टाइम। तो हम लोग जो 455 है इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 7 इंटू 13। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो हम लोग का डिनोमिनेटर इसमें 5 तो आ रहा है लेकिन 5 के अलावा 7 और 13 भी आ रहा है। तो जो हम लोग का डिनोमिनेटर का कंडीशन था 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n तो
इसके अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ दूसरा नंबर आ रहा है, इससे क्या पता चलता है कि जो 64/55 है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल ना होकर के ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा। इज इक्वल टू नॉन टर्मिनेटिंग, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल होगा। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल होगा ये। तो हमने थर्ड को चेक किया, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल, क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर 2 और 5 के अलावा यहाँ 7 और 13 भी डिनोमिनेटर में आ रहा है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा और रिपीटिंग डेसिमल होगा। हम लोग फोर्थ पार्ट करते हैं इसका। तो हम लोग फोर्थ देख रहे हैं 15/1600। तो इसको अगर हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो 16 को हम लोग पहले 16 को फैक्टराइज करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 2, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16। तो इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 4। 100 को अगर हम लोग फैक्टराइज करते हैं 1600 का ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं 16 × 100। तो 100 को अगर हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो ये 2 × 2 × 5 × 5 हो जाएगा। तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 2 × 5 का पावर 2 लिख सकते हैं। तो ये 1600 का ये फैक्टर क्या हुआ, 2 का पावर 4 और 2 का पावर 2 मीन्स 2 का पावर 6 × 5 का पावर 2। हमने सिंपल इसको फैक्टराइज किया है इसको 16 और 100 के फॉर्म में ब्रेक करके। तो हमने देखा कि जो डिनोमिनेटर आ रहा है, जो यहाँ पे डिनोमिनेटर 1600 है, ये 2 का पावर m × 5 का पावर n के फॉर्म में है। तो हम लोग बोलेंगे इसको कि टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये क्या हो जाएगा, 15/1600 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब हम लोग इसका फिफ्थ पार्ट करेंगे। हम लोग फिफ्थ पार्ट को करेंगे 29 और 343। तो 343 को अगर हम फैक्टराइज करते हैं 343 को, तो हम लोग जानते हैं ये 7 से फैक्टराइज करके चेक करते हैं इसको। 7 से करेंगे तो ये 4 टाइम 28 और 9 से करेंगे 7 4 28, 28 6 होगा, 7 9 63। फिर इसको हम लोग 7 से फैक्टराइज करेंगे तो 7 होगा, फिर 7 से फैक्टराइज करेंगे 1 हो जाएगा। तो जो डिनोमिनेटर है यहाँ पे 343, इसको हम लोग लिख सकते हैं 7 का पावर 3 के फॉर्म में है। तो देख रहे हैं हम लोग डिनोमिनेटर, इसका जो डिनोमिनेटर है 2 का पावर m × 5 का पावर n को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो ये जो रेशनल नंबर होगा 29/343 इज़ अ नॉन रिपीटिंग इस बार होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर फॉलो नहीं किया तो नॉन रिपीटिंग होगा। अगर डिनोमिनेटर फॉलो किया होता तो रिपीटिंग होता और नहीं फॉलो किया तो ये क्या होगा, नॉन रिपीटिंग होगा। इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल होगा ये, रिपीटिंग डेसिमल होगा। अब हम लोग इसका 6 पार्ट को करेंगे, ये 5th हमने कर लिया। तो हम लोग 6 पार्ट को इसके 6 पार्ट को करेंगे। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि जो इसका डिनोमिनेटर है ये 2 का पावर m × 5 का पावर n को सेटिस्फाई कर रहा है, 2 का पावर 3 5 का पावर 2। तो ये डिनोमिनेटर सेटिस्फाई कर रहा है इस थ्योरी को, इस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है डिनोमिनेटर का। तो इसको हम लोग बोलेंगे कि 23/2 का पावर 3 × 5 का पावर 2 इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, मीन्स टर्मिनेट कर जाएगा। इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो ये 6 हुआ। अब हम लोग 7 को सॉल्व करेंगे। अब हम लोग देखेंगे 7 पार्ट को, इसके 7 पार्ट को देखेंगे। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि इसका जो डिनोमिनेटर है ये 2 का पावर m और 5 का पावर m, इसके अलावा 7 का पावर 5 भी दे रखा है। तो ये जो हम लोग डिनोमिनेटर टर्मिनेटिंग डेसिमल के लिए होता है 2 का पावर m × 5 का पावर n, जो इस फॉर्म में होता है तो इस फॉर्म में तो है, लेकिन इसके अलावा
ये 7 का पावर 5 भी है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा। मीन्स इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे इस रेशनल नंबर को, तो ये हम लोग को मिलेगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल मिलेगा। नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं होगा बट रिपीट करेगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल होगा। अब हम लोग 7 पार्ट को करेंगे। यहाँ हम लोग देख रहे हैं 8वां इसका जो पार्ट है कि यहाँ हम लोग 15 को लिख सकते हैं, 15 को 3 × 5। तो ऐसे तो देखने में लग रहा है कि ये डिनोमिनेटर जो है 2 का पावर m × 5 का पावर n को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है क्योंकि 3 आ रहा है। लेकिन जब हम लोग देखेंगे ऊपर वाले जो इसका नंबर है 6 जो है, 6 को लिख सकते हैं 2 × 3, आप 15 को लिख सकते हैं 3 × 5। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये फाइनली जो आएगा रेशनल नंबर ये 2/5 के फॉर्म में होगा। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि जो डिनोमिनेटर है ये 5 का पावर 1 है, और यहाँ पे हम लोग चाहें तो 2 का पावर 0 भी लिख सकते हैं। तो ये कंडीशन हम लोग का ये सेटिस्फाई कर रहा है, 2 का पावर m और 5 का पावर n का कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम लोग बोलेंगे कि 6/15 इज टर्मिनेटिंग डेसिमल, दैट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये क्या होगा, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, ये टर्मिनेट कर देगा कम्प्लीटली, डिवाइड करेंगे तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। अब हम लोग 9th पार्ट को इसको करेंगे, 9th को करेंगे सॉल्व। ये हम लोग 9 पार्ट देख रहे हैं कि अगर 50 को हम लोग फैक्टराइज करें तो 50 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 5 × 5 लिख सकते हैं। तो यहाँ 50 जो दिख रहा है हम लोगों को 2 का पावर 1 × 5 का पावर 2 के फॉर्म में दिख रहा है। तो यहाँ जो डिनोमिनेटर है ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, 2 का पावर m × 5 का पावर n। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो 13/35/50 है इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये किसका कंडीशन है, टर्मिनेटिंग डेसिमल का है। तो लिख सकते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल लिख सकते हैं इसको। इसको डिवाइड करेंगे तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग 10 पार्ट को कर लेते हैं। यहाँ हम लोग देख रहे हैं इसका जो डिनोमिनेटर है 210 है। तो इसको अगर हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो 21 को फैक्टराइज करें 3 × 7 और 10 को फैक्टराइज कर लेंगे 2 × 5। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 2 × 5 × 7, 3 × 7। सपोज़ अगर हम इसको ऐसे भी लिख लें 7 × 11 और इसको हम लोग फैक्टर के फॉर्म में नीचे यहाँ नोट कर लेते हैं 3 × 7। तो यहाँ अगर 7 से 7 को कैंसिल भी कर देते हैं हम लोग, फिर भी यहाँ पे हम लोगों के पास 3 बचता है। तो ये 3 जो होगा 2 × 5 × 3, तो ये 3 जो होगा हमारा जो डिनोमिनेटर कंडीशन है 2 का पावर m × 5 का पावर n, इसके कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करने दे रहा है। तो हम लोग बोलेंगे कि 77/210 इज़ नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल है। तो हमने क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जो 1 to 10 पार्ट्स इसको टोटल कंप्लीट किया। अगर आपको किसी तरह की डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।